Hello bachcho, let's see this question. An ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made of two sections with diameter 2.5 centimeter and 3.75 centimeter. The ratio of the velocities in the two pipes is option A 9:4, option B 3:2, option C √3:√2, option D √2:√3. ठीक है, देखो यहाँ हमें क्या बोला है, हमें बोल रखा है कि एक आइडियल फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बना के। ठीक है, अब पाइप ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका पाइप का वो एरिया है सर्कुलर थोड़ा ऐसा। ठीक है, दो सेक्शन हैं उसके, जिसका एक का डायमीटर ये स्टार्टिंग में दे रखा है 2.5, एक का दिया हुआ है 3.75। तो रेशियोज बताना है हमें दोनों जो पाइप्स की वेलोसिटीज हैं उसके लिए। तो देखो यहाँ ऐसा कुछ बोल रहा है ये कि हमारे पास ना पाइप हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है, ये हमारे पास यहाँ से निकल रही है तो ये आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक और एरिया है, यहाँ से हम इस तरीके से इनफ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, और इसका एरिया हमने ये ले लिया A1 V1, ये हमने ले लिया A2 V2। ठीक है, अब यहाँ ये है कि जो डायमीटर है फर्स्ट पॉइंट का, ये फर्स्ट वाला पॉइंट इसका है 2.5, तो इसको D1 ले लेते हैं और एक दूसरे का D2। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या होती है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 ये होती है। अब देखो हमें वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, मतलब इस रिलेशन से ये लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ठीक है, ये लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख, मतलब यही तो हमें चाहिए, ये जो वैल्यू है ना, ये जो रेशियो यही हमें चाहिए। तो A2 मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई ले लिया, आर आर स्क्वायर मतलब आर मतलब ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है। तो इससे मेरा R1 निकलेगा, इससे मेरा R2 निकलेगा। तो D1 का हाफ क्या करेंगे, D1 का हाफ करते हैं, D1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो D1/2 में अगर सीधे ही लिख देती हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1 समथिंग कुछ है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 1.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ है 3.75, कितना हो गया 3.75 है यहाँ पे, तो 3.75 मतलब 1 पॉइंट, या फिर हम तो सीधा इसको ऐसे करके देखते हैं एक बार। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आना चाहिए है पाई R2 स्क्वायर। R2 मतलब हमारा है, हमने पहले R1 लिया था ना यहाँ पे, यहाँ R2 का स्क्वायर मतलब 3.75 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा हमारा, इसको लिख सकते हैं 3.75 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि सबका स्क्वायर है, इनटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 3.75 डिवाइडेड बाई 2.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ, इसका पॉइंट निकाला तो यहाँ पे 0 आया, इसका पॉइंट निकाला तो यहाँ 0 आया, हम इसको तो पॉइंट से ही कैंसिल करते हैं। ठीक है, पॉइंट से ही देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही मैं निकालती हूँ करके अगर मैं देखती हूँ 3.75 अपॉन 2 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारा रेशियो आना चाहिए 9/4 रेशियो, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।